दोनों का ही एक्सपीरियंस करना था मुझे। ऑनलाइन भी एक्सपीरियंस करना था और मुझे टीवी भी एक्सपीरियंस करना था। बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर वेरी हैप्पी कि अब भी मिलिंद हमें 24 घंटे देखने को मिलेगा। जो अनफेयर होता है वो, चाहे वो मेरे साथ हो चाहे वो मेरे दुश्मन या दोस्त के साथ हो, तो आई बी द फर्स्ट वन टू जंप इन। सी मैं एक का नाम लूंगा ना तो फिर वो फैमिली काउंट ही नहीं होगी। फैमिली इज ग्रुप ऑफ पीपल। बैकिंग आउट फेलियर इज नॉट ऑन माई लिस्ट। पंजाबी इंडस्ट्री में अपने सुरों के इस नए तालमेल से वो जीतते आए हैं काफी सारे दर्शकों का दिल। लेकिन अब अपने सुरताल का लगाने वाले हैं वो एक अलग ही नोट हाई बिग बॉस ओटीटी के घर में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने दिए हैं हमें काफी सारे उम्दा गाने, यानी कि मिलन गाबा, who is काफी excited to be a part of Big Boss OTT but is also very unsure about how the journey is gonna turn out to be। बोला आइए चलिए मेरे यानी विशाखा के साथ बुलाते हैं इस कलाकार को और जानते हैं कि हमारे ये गायक क्या शेयर करना चाहते हैं अपने इस नए सफर के बारे में। आई वुड से इट्स क्वाइट अ मेलोडियस बिगिनिंग फॉर बिग बॉस ओटीटी, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं मिलन गाबा। फर्स्टली वेलकम टू टेली चक्कर एंड कांग्रेचुलेशंस बिग बॉस के इस नए सफर के लिए आपके। थैंक यू सो मच विशाखा, हाउ आर यू? I am good, or I'm hoping that you are excited. You are good because you know Big Boss OTT quite the responsibility. Yes, I'm very excited. I'm very nervous. दोनों mixed feelings हैं. ये same feeling मुझे stage पे जाने से पहले होती है. So I'm used to it. There's nothing new. But yes, it's my debut show, and I'm excited. But why Big Boss OTT? Like not only Big Boss, but Big Boss OTT is what you have chosen for yourself. But why that? I think मुझे दोनों का ही experience करना था। मुझे ऑनलाइन भी एक्सपीरियंस करना था और मुझे टीवी भी एक्सपीरियंस करना था। तो बिग बॉस एंड बिग बॉस ओटीटी हम दोनों ही करेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, जब फैंस एंड ऑडियंस को ये स्पेकुलेशंस, उड़ती उड़ती खबरें सुनाई दे रही थी दैट यू नो मिलन नजर आने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, आपको कैसा रिस्पांस आ रहा था? यू नो आई एम श्योर दे वर टैगिंग यू कि अच्छा क्या आप जा रहे हैं, वो पूछ रहे थे, लेकिन यू कुडंट से एनीथिंग। दे वर शॉक्ड एक्चुअली। और कुछ लोगों को मिर्चें लग गई थी कि ये कैसे, ये क्यों कैसे क्या हो गया। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर वेरी हैप्पी कि अब भी मिलिंद हमें 24 घंटे देखने को मिलेगा। मिलिंद अनफिल्टर्ड अनसेंसर्ड देखने को मिलेगा। तो या आई वाज जस्ट आई एम हैप्पी कि पीपल आर सपोर्टिंग मी। ओके, आई वुड से दैट यू नो पंजाबीज बिना फिल्टर के कुछ ज्यादा ही अनफिल्टर्ड होते हैं एंड यू नो बिकॉज आई हैव बीन टू दैट प्लेस, आई एम फ्रॉम दैट प्लेस, तो मुझे मालूम है कि वो कैसा अनफिल्टर्डनेस होता है हम लोगों का। तो अब जब आपको ओटीटी पे देखने को मिलने वाला है तो फैंस को ऐसा क्या हटके देखने को मिलेगा जो उन्होंने शायद आपके यू नो गानों के बिहाइंड द सीन्स के जरिए नहीं देखा है? आई थिंक उनको ज्यादा से ज्यादा क्रेजीनेस देखने को मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा देखने को मिलेगा। बिकॉज थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ मैं, तो गुस्सा आ जाता मिनटों में। और मैं अब हाथापाई कर नहीं सकते, इसमें सिर्फ मुंहतापाई कर सकते हैं। तो या जो भी है तो वो आएगा, ये देखने को मिलेगा। देन आई गिव माई एंटरटेनमेंट डोज थ्रू माई म्यूजिक ऑल्सो। जितने भी लोग मेरे म्यूजिक को पसंद करते हैं, मेरी सिंगिंग को पसंद करते हैं, तो आई कीप सिंगिंग फॉर देम एंड आई कीप एंटरटेनिंग द घर वाले ऑल्सो। बट देन ऐसा क्या है जो मिलन को बहुत क्विकली इन एन इंस्टेंट ट्रिगर कर देता है? लाइक कोई ऐसा क्वालिटी है इंसान की या कोई ऐसा ट्रेट जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है एंड यू नो वन शुड नॉट टारगेट दैट? something which is unfair, everything which is unfair triggers me out। जो unfair होता है वो, चाहे वो मेरे साथ हो चाहे वो मेरे दुश्मन या दोस्त के साथ हो, तो I'll be the first one to jump in and I'll be the first one to support him या her, कि आपके साथ गलत हो रहा है ना, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। wannabe मुझे पसंद नहीं है, मुझे फेकनेस पसंद नहीं है, मुझे ओवर एटीट्यूड पसंद नहीं है। मुझे जैसा मैं हूँ, सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल नेचर, ग्राउंडेड, ये सब फनी, मुझे ऐसा आई एम होपिंग कि सारे ही ऐसे होंगे। मुझे ना आपकी बात सुन के लगता है कि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज एज वी हैव हैड अबाउट विद अदर पीपल, आई एम वेरी श्योर कि मिलन का डेली का डोज हमें मिलने वाला है। लिस्टिंग की जो आपने सारी क्वालिटीज मुझे बताई हैं, ये सारी क्वालिटीज आपको मिलेंगी, जरूर मिलेंगी लोगों में वहां पे, लेकिन समझ जाइए। बट यस, प्रिपरेशंस के बारे में बात करूं तो क्या आपने यू नो पुराने बिग बॉस के कुछ सीजन देखे हैं? यू नो हैव यू फॉलोड देम, हैव यू हैड एन आइडिया कि कैसा होता है घर के अंदर? आई हैव ऊपर से आइडिया, क्योंकि जब भी इसका बिग बॉस का सीजन चालू होता है तब हमारा भी सीजन चालू हुआ था। यू नो द शोज, द वेडिंग्स, द कॉर्पोरेट शोज, इट्स लाइक क्या कहते हैं उसे, फेस्टिवल फॉर अस, यू नो सीजन ऑफ फेस्टिवल फॉर अस। तो वी कीप सिटी हॉपिंग, यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेज से दूसरे स्टेज, entertaining people, making them smile, making them have a you know crazy night, crazy evening। तो टीवी देखना थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं।
उतना ध्यान जाता नहीं है। बट उसका ऊपर ऊपर से मुझे पता है कि गेम का क्या फॉर्मेट है और कहाँ तक लोग टॉर्चर कर सकते हैं, कहाँ तक मेंटली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन आई वुड लव टू नो हियर दैट बिग बॉस के घर के अंदर काफी सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, कुछ शायद आपको मेंटल लेवल के साथ साथ इमोशनल लेवल पे भी टारगेट करेगा। सो हाउ वेल प्रिपेयर्ड आर यू इमोशनली एंड मेंटली, बिकॉज कुछ बिलोंगिंग्स हो सकता है आपसे ले ली जाए या कुछ ऐसा करवाया जाए जहां पे आपको खुद की फेवरेट चीजों को शायद खराब करना पड़े, तोड़ना पड़े। सो हाउ प्रिपेयर्ड आर यू? सो जब भी ये इमोशनल चीजें आती हैं तब मुझे सिर्फ अपनी फैमिली का ध्यान आता है, मुझे अपने फियांसे एंड उसकी फैमिली का ध्यान आता है। तो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। अगर ये भी करना हो तो आई हैव बीन टोल्ड कि तुम जो मर्जी करो, तुम्हारा फोकस जीत पे होना चाहिए। थोड़ा सा पेनफुल होगा क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग आई एम कैरिंग इनसाइड द हाउस, जितने भी महीनों के लिए मैं होऊंगा, ओटीटी में भी और टेलीविजन वर्जन में भी। बट ऐसा कौन है जिससे दूर रहना आपके लिए सबसे मुश्किल होने वाला है? बिकॉज इतने टाइम के लिए आप घर वालों से दूर, फैमिली से दूर, फियांसे से दूर रहने वाले हैं, बट ऐसा कौन इन पर्टिकुलर है जिसके लाइक यू आर सो एडिक्टेड टू दैट पर्सन दैट यू हैव टू मेंटेन सो मच ऑफ? जी, मैं एक का नाम लूंगा ना तो फिर वो फैमिली काउंट ही नहीं होगी। फैमिली इज ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसमें मेरे फियांसे भी हैं, इसमें मेरी फैमिली भी है, इसमें मेरे बड़े भाई भी हैं, इसमें एवरीवन हु इज क्लोज टू मी, एवरीवन जिसके साथ मैं ट्रैवल करता हूँ शोज पे। मैं कभी, अभी 4 दिन से मैं क्वारंटीन में हूँ, मैं कभी आज तक जब भी मैं जैसे ये मेरा करियर चालू हुआ, आज तक मैं अकेला कहीं नहीं गया। तो मेरे साथ मेरी गैंग होती है पूरी। हम शोज के लिए भी जाते हैं तो मैनेजर्स होते हैं, स्टाइलिस्ट होते हैं, मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और पूरी टीम होती है हमारी इवेंट की। तो उनके साथ बैठ के खाना खाना, उनके साथ बैठ के बातें करना, गप्पे मारना, पार्टी करना। बट यहाँ पे 4 दिन से मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला, एंड दिस लोनलीनेस वाज किलिंग मी। सो आई एम हैप्पी कि कल जा रहा हूँ, मैं लोगों को देखूंगा, परखूंगा, समझूंगा। Yeah. So moving ahead, मेरे को सिर्फ इतना जानना था आपसे that a lot of people are excited to watch you inside the house and आप भी कुछ expectations लेके घर के अंदर जा रहे हैं। So कितना लंबा सफर आप अपना expect कर रहे हैं that क्या मैं OTT से सीधा कलर्स तक पहुंचूंगा या सीधा फिनाले का एक्सपेक्टेशन लेके अंदर जा रहे हैं? तो मैंने बस अपनी आंख फिनाले पे लगा रखी है कि by hook or crook I have to swim this. I have to swim this. I have no options. Backing out, failure is not on my list. I'll just keep on doing that till I die. 125 करोड़ की आबादी है, उसमें से कुछ 12-13 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं चांस पे डांस पूरा करूंगा। Okay, last thing that I would love to know here is that घर के अंदर काफी सारी ऐसी टाइम्स होंगे जब आपको काफी ज्यादा टारगेट कर लिया जाएगा, maybe by the other contestants or maybe by Big Boss himself. So in that regards, कोई ऐसी आदत है आपकी जिसको किए बिना आपका दिन कंप्लीट नहीं होता, and you ought to do that thing, maybe कुछ खाने की चीज या कुछ पीने का कुछ ऐसा जो चाहिए ही चाहिए है टाइप्स, जिसके बिना दिन पूरा नहीं होगा? क्योंकि मैं दिल्ली वाला हूँ तो आई एम चाय एडिक्टेड। मुझे चाय कम से कम 2 बार चाहिए, 3 बार चाहिए दिन में। चाय पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तो अगर कोई भी नहीं होगा तो मैं खुद बना लूंगा चाय। तो मतलब यू आर रेडी टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स, वो कहते हैं ना, सफाई, खाना पीना, सब हो जाएगा? सब हो जाएगा। But I think that you are pretty much prepped up for your entry inside the Big Boss house. लेकिन अगर एक गाना जो आपने में भी लिखा है या जो आपका फेवरेट है, अगर अपनी जर्नी की शुरुआत को डिफाइन करने के लिए अगर फैंस को maybe टैग कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, एनीथिंग? एक गाना जो अपनी जर्नी को डिफाइन करता है वो वुड बी, मेरा गाना था एक कि मत्था खराब कभी कभी होता है, दिल साला छोटा कभी कभी रोता है, आंखें हैं भरी उम्मीदों से आज भी, पर टांगे साली बड़ी बड़ी, बेड साला छोटा है, नींदें गायब पता नहीं कब से, स्ट्रगल कब तक पूछूं मैं रब से, लाखों की भीड़ को मैं चीर के आऊं चौपर से स्टेज पे, ये सपने देख रहा तब से, लोगों के क्या था वो, आई एम सो फिल्ड अप विद इमोशंस। द पंचलाइन इज कि मैं अपने म्यूजिक का पब्लिक को ओवरलोड दूंगा, गाने वाने कर मैं एक्सप्लोड दूंगा, सपने वालों की कब्रें मैं खुद खोद दूंगा, बेटे मेरी बारी आन दे। Quite the message, मेरे को लगता है हर उस इंसान के लिए जो शायद वो jealous about you being a part of Big Boss, or maybe जो आप देखेंगे मिलन को घर के अंदर एंटर करते हुए with a bang. I hope सड़ना रीस का जो है ना कहावत, I think it's gonna be quite the one for them. I'm hoping that. But any parting words for all your fans and also for the team that you have always worked with and जो अब आपके बिना इतना टाइम गुजारेंगी? I'm gonna miss everybody
I'm gonna stay alone for this long time. I'm gonna miss everybody. To my fans who have supported me in every experiment of mine, तो मेरे हर experiment को उन्होंने millions of views दे दिए हैं, millions of innumerous love दे दिया है. So this is also an experiment which I am keen to win. I need to win. I want to win. Well, I am keeping my bet upon you because आपकी बातों से लगता है कि काफी ज्यादा ना मसाला और तड़का देखने को मिलने वाला है आपका in compare to the other contestants जिनको आप मिलेंगे वहाँ पे, you know. The Thank people you. who trigger you out there. I'm hoping a lot. Thank you so much. Do vote for me. I will indeed. Thank you so much for joining us. It was a pleasure having you here. Well, thank you so much guys for watching this chat session with me, Vishaka Pandit. जहाँ आज हमारे मेहमान थे हमारे गायक यानी कि हमारे उनका सिंगर मिलिंद राबा who was super excited to enter Big Boss का घर and also quite the inquisitive want to know कि how will the journey turn out to be for him. Well, you do stay tuned to TeleChakkar और नीचे बने कमेंट सेक्शन में मिलिंद की जर्नी आप लोगों के लिए कितनी एक्साइटिंग होने वाली है या फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द आर्टिस्ट. डू शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. Until then, this is me Vishaka Pandit signing off for now. You do stay tuned. Know all about the Tele world by subscribing to TeleChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.